शेर अफजल मरवत की पीटीआई रुकनीत खत्म। शेर अफजल मरवत का कहना था कि वो पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन खान का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियां पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूं। अरसे दराज से तैनात पंजाब की एजुकेशन अथॉरिटी सरबराहान को तब्दील करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरबराहान की नई सिलेक्शन का आगाज हो गया। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान जराइम पेशा सयूनियों को सज़ा देने के अपने कानूनी हक़ को इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेगा। सयूनी हुकूमत के इक़दाम ईरान की अराज़ी सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया कि सयूनी हुकूमत का खात्मा हो रहा है। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहर के जनूबी इलाकों में तेज बारिश ने जलथा लेक कर दिया, जगह जगह सड़कों पर पानी जमा। आज भी शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। साहिली पट्टी के करीबी इलाकों में बनने वाले बादल 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगे। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस गए। हासिलपुर, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास में जल थल एक हो गया। राजनपुर और रुझान मजारी में बारिश के बाद कोहे सलेमान रेंज में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में सिंध समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बरसाती और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल। 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। हुकूमत पर लाकानूनियत का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, अगर 13 जजेस के फैसले के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो ये लाकानूनियत है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल, रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज को उठाने और रहनुमाओं को धमकियों की मसम्मत। कहा, महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की तायद हासिल है। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक पेशरफ। PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। पहला इजलास मंगल को होगा। मुलाकात में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। PTI और JUI ने 5-5 रुकनी कमेटियां तश्कील दी हैं। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर बेइंतहा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। बिजली के बिल सियासत नहीं बल्कि अवाम का मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने की शुरा से खिताब। बोले, फ्री पेट्रोल खत्म करने से 2.5 या 300 अरब रुपए मिलेंगे। अवाम को रिलीफ दें और जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। सब इदारे अपने आईनी हुदूद में रहकर सपोर्ट करें तो कौमें आगे बढ़ती हैं। पावर सेक्टर और FBR दुरुस्त ना हुए तो खुदा न खास्ता कश्ती डूब जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं, बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। इस पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब।
हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन की दादरसी के लिए बड़ा फैसला। 5 साल से लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। हर लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुआशी इक़दाम के साथ नादरा, पासपोर्ट और विरासत के कानूनी मसाइल को भी हल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद के मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। खुसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस देखेगी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इज्तिलाबाद का जल्द वतन वापसी का ऐलान। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बोले, बदकिस्मती से अदालतों को सियासी कर दिया गया है। मुल्क के जो हालात हैं, सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों से राब्ते में हूँ। नई पार्टी के लिए मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से स्लोगन दिया है। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया को दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर कतर हमास रहनुमा खालिद मिशल, फ़लस्तीन की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हानिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजे के इज्तिमा। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जुमे के खुतबे में इस्माइल हानिया शहीद की तारीफ। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। वकील ने आलमी मीडिया से बात करते हुए बताया कि शेख अकरमा सबरी यरूशलेम के साबिक मुफ्ती आजम और मौजूदा सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के सरबराह हैं। उन्होंने जुमे के खुतबे में इस्माइल हानिया को शहीद कहा था। अमेरिका का इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान मशरिक़ वस्ता में मजीद फौज भेजने का फैसला। पेंटागन ने बताया कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में इजाफी फाइटर जेट स्क्वाड्रन, नेवी क्रूज और डिस्ट्रॉयर शिप भेजेगा। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे कतर पहुंच गए। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। ईरान के मुतवक्किर रद्द-ए-अमल की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट को एक दिन में $2.9 ट्रिलियन का झटका। बड़ी मकदार में सरमाया हिस्सा मार्केट से निकल गया। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत हासिल करने में कामयाब। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग में 2350 डेलीगेट्स के वोट मिले। हैरिस ने उम्मीदवार होने को अपने लिए एजाज करार दिया। हैरिस किसी पार्टी की पहली गैर सफेद फाम खातून उम्मीदवार होंगी। अगर वो जीत गई तो मुल्क की पहली खातून सदर होंगी। बरतानिया में साउथपोर्ट से शुरू होने वाले हंगामे लिवरपूल और संदरलैंड तक फैल गए। संदरलैंड में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस स्टेशन पर हमला, इसके साथ वाली जायदाद को आग लगा दी गई। तशद्दुद की ये लहर साउथपोर्ट में चाकू जनी में 3 बच्चों की हलाकत के बाद शुरू हुई थी। नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल हारकर दिल जीत लिए। मेगा विन के सनसनीखेज सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। मैच का फैसला 4-3 से पेनल्टी किक्स पर हुआ। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोट्रा क्लब से खेलेगी। और पैलेस ओलंपिक्स में चीन की बरतरी का सफर जारी। 13 सोने के तमगों समेत अब तक 30 तमगे हासिल कर लिए। मेजबान फ्रांस 11 सोने, 12 चांदी और 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया ने 10 तलाई के साथ तीसरे नंबर पर जगह बना ली।